गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। हमने कल देखा भिन्नात्मक संख्याएं और उसी का यह पार्ट 2 है। तो देखते हैं कि भिन्नात्मक संख्याओं के और कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं और देखेंगे कैसा बनाया जाता है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह का आपको नया नया वीडियो, अच्छा वीडियो मिलता रहे। मैं जीवन सर, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहला सवाल है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है उल्टा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला 3/5 और 7/3 है ना, यही सवाल है। और इसका कहा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो हम देंगे इसको उल्टा करके। तो उल्टा कीजिए आप, तो हो गया 5/3 और 3/7। और इसका क्या करना है? योग। योग मीन्स होता है जोड़। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ, योग मीन्स जोड़ होता है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 जब कटे नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती जब ना कटे तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 3 7 21 यानी 2 7 20, 3 7 21। अब क्या करेंगे कि 3 से कटाएंगे इसको तो 7 बार कटा, और 7 से कटाएंगे तो 3 बार। तो क्यों ना इसे क्रॉस गुना कर दें, वही निकलेगा, है कि नहीं? तो क्रॉस गुना करें तो 3 7 5 7 35 है ना, और 3 3 9। तो कितना हो गया ये? तो हो गया 44। 44/21। 44/21 हो गया। अगर कटता है तो आप इसे काट सकते हैं और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। हाँ, तो आपने देख लिया यह पहला वाला, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरा वाला है वह संख्या क्या है। जब ऐसा आपको कहा जाए कि वह संख्या क्या है तो हमको पता ही नहीं कि वह संख्या क्या है, तो हम इसे x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए ये हो गया एक नंबर वाला। अब दूसरे नंबर वाले को देखते हैं। तो वह संख्या को हम क्या करें? x मान लेते हैं, है ना। तो माना वह संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, यही बात कहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब जिसे 2.5/7, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 7 14 और 5 19/7 यानी 7 दूना 14 और 5 19/7। ये कितना हो गया? 19/7 से गुना करने पर, तो इसको किससे गुना कर देंगे? 19/7 से गुना कर देंगे। तो गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल आएगा 4.13/21। तो 21 4 84, 84 और 3 कितना हो गया? 87 और 1 10, 87 और 10 हो गया 97/21। तो ये हमारा हुआ 97/21। अब देख लीजिए आप, ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसे 2.5/7 से गुना करने पर गुणनफल मिलेगा 4.13/21। इसको मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इधर देखिए गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भागा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इस लेफ्ट साइड में अगर गुना बराबर को टपाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भागफल बनेगा यानी भागा होगा। तो x बराबर 97/21 भागा 19/7। हम भागा को डायरेक्ट ना करके हम क्या करते हैं? इसे पलट देते हैं। तो पलटते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। x बराबर 97/21 इंटू 7/19। तो 7 3 अब ये 16 के साथ ये नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 97/21
57। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे भी देखें, 2 सवाल हो गए। अब तीसरे को मैं देखता हूँ। अब अगला सवाल है किसी धन में, तो मान लेते हैं कोई धन, माना धन बराबर x। जब हमारे पास है ही नहीं तो हम उसको मान लें, तो धन जो होता है रुपीस में ही होता है। तो कोई धन हो गया x और उसका 1/7, यानी इसी x का 1/7, ये कोई धन हो गया और इसी का 1/7, और दोनों को जोड़ने पर धन को और उस किसी धन में, यानी इस धन में उसी का यानी x का 1/7 जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस x बन जा x/7, यानी एक को किसी भी संख्या से 1 को गुना करें तो उतना ही होता है। तो ये हमारा हो गया। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 40 प्राप्त होता है। तो अब हमसे पूछा है कि वह धन ज्ञात करें। तो वह धन क्या है? x है। वह धन क्या है? x है। तो हमको यही x का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 7 हो गया। 1 से 7 बार में, और 7x जा 7x प्लस 7 कट गया तो क्या बचा? x बचा। एक बार में 7 से एक बार में 1 गुना x, तो x बराबर 40। अब हम क्या करेंगे? 7 और 1x, 7x और 1x कितना x हो गया? 8x हो गया। तो हम लिखेंगे 8x बराबर, अब इसे हम करते हैं क्रॉस गुना, तो गुना कर लो 0 और 7 4 जा 28, यानी 28 है ना। अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम कटाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 280/8। तो चलिए 4 से कटाते हैं, 4 2 जा और 4 7 जा, है ना। तो 7 चौके 28, हाँ। फिर 2 से कटाएंगे तो 35 बार में कट गया। तो हमारा आंसर हुआ 35 रुपीस। वह रुपीस जो है 35 है, जिसमें उसी के 1/7 को जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। तो ये भी हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाला। हाँ, अगला देखते हैं। इनमें से 5/3 और 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या बताएं। तो मैं इसे 2 तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे उसी से बनाएं, लेकिन दोनों को आप समझ लें। तो चलिए इसको बनाते हैं। 5/3, 8/9, 7/10, 5/6। हम क्या करेंगे? इसके हर को समहर भिन्न में बदल देंगे। समहर भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर बराबर हो। तो चलिए इसके हर को बराबर करते हैं। तो लेंगे एलसीएम, तो 3, 9, 10 और 6। तो 3 से लेते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, 10 उतरा, 3 2 जा। अब हम लेंगे 2 से, 1 उतरा, 3 उतरा, 2 5 जा, 2 1 जा। अब देखिए कटेगा नहीं, तो यही होगा। तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 3 3 9 और 5 दूना 10, तो 9 दाही 90, यानी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो हमें क्या करना है? सब को 90 बनाना है। तो कैसे बनेगा? अब देखिए 5/3 में अगर 30 गुना कर दे तो 90 हुआ, तो नीचे 30 तो ऊपर भी 30। फिर 8/9 को भी बनाना है। 9 10 जा 90 होता है, तो ऊपर भी 10। अब 7/10 है, तो 10 9 जा 90 होता है, तो ऊपर भी 9। अब इसे उतार लिए तो यहाँ पर हम बनाते हैं, इधर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 5/6 को 6 को कितना करेंगे जो 90 होगा, तो इसको 15 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ऊपर भी 15।
अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया 75/90, इधर हो गया 150/90, और ये हो गया 80/90, और ये हो गया 63/90। तो आप देखिए कि कौन सा सबसे छोटी संख्या है। तो नीचे तो बराबर है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये है। तो ये आया कहाँ से? ये आया 7 9 जा, और ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी हो गया 7/10। जब तक आप इसे उतारते मैं इधर इरेज कर लेता हूँ। अगला है इसका, ऊपर बनाते हैं इसका, किसी धन का। तो माना धन क्या हो गया? x। माना धन बराबर x। अब किसी धन का 1/6 भाग, यानी इसका 1/6 भाग उसके, यानी इसी के 1/8 से, इसी के 1/8 से 24 अधिक है। 24 अधिक है। आप यहाँ ध्यान रखें कि कम बोले चाहे अधिक बोले, हम अंतर ही करते हैं, यानी हमेशा घटाते हैं। क्यों करते हैं उसको देखिए। अगर कहे कि 9 से 10 कितना अधिक है, 9 से 10 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है ना, 1 अधिक है। हमने क्या किया? 9 को ले जाकर के 10 में घटा दिया। अगर हम कहेंगे 8 10 से कितना कम है, तो कितना कम है? 2 कम है, यानी फिर भी तो हम ले जाके घटाए ना। तो अधिक बोले चाहे कम बोले, हम हर हाल में उसे घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। ये हो गया x/6 और ये हो गया x/8। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो घटेगा कैसे? माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल आप समझे, ये छोटा नहीं, यह बड़ा है। जब ऊपर बड़ा होता है तो ये उल्टा काम कर रहा है। यहाँ देखिए आप, जब नीचे बराबर होता है तो बड़ा वाला बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा हो गया है। जब ऊपर बराबर होता है तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा हो जाता है। अब इसे हम दूसरे शब्दों में देखेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास x रोटी है और 6 भाइयों में बांटना हो तो कम टुकड़े करने होंगे, और वही रोटी को 8 भाइयों में बांटना हो तो आपको ज़्यादा टुकड़े करने होंगे। तो ये छोटा है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम होगा 24। तो ये 4 3 जा 12 और 2 24 हुआ ना। अब हमने कैसे जाना? हमने इस तरह जाना कि वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन आ जाए उसी को कहते हैं एलसीएम। और एक विधि मैंने बताया था, गुणज विधि, यानी आप पहाड़ा पढ़िए, दोनों का पहाड़ा पढ़िए, जो पहली बार मिल गया वही एलसीएम होगा। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए और 8 का पहाड़ा पढ़िए, सबसे पहले आपको 24 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 24 लिख दिए। अब यहाँ से 6 बार में कितना बार में कटेगा? 6 4 जा, और 4x जा 4x। इधर से करेंगे तो 8 3 जा, तो ये कितना हो गया? 3x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 में 3 गया, 1x बचा, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 1x। अब इसे हम करेंगे क्रॉस गुना। तो 24 गुना 24 कितना होता है? 576 होता है। अगर आप स्क्वायर याद होगा तो 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होगा। 25 गुना 25 625 होता है। तो ये कुछ सवाल थे जिसे मैंने अभी अभी हल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कुछ सवाल लेते हैं, उसे भी हल करते हैं। तो ये कुछ और प्रकार हैं भिन्नात्मक संख्याओं के, आप इसे समझें। एक खंभा है, मान लेते हैं यह खंभा है, ठीक है, यह एक खंभा है, मान लेते हैं यह एक खंभा है, ठीक है। और इसका 1/3 भाग, कुछ इतना अंदाज से लें, ये है 1/3 भाग कीचड़ में। किसमें है?
कीचड़ में, कुछ भाग है तो मान लेते हैं यह एक खंभा है, तो इसका 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में, कुछ इतना मान लें 2/5 ये पानी में, तो और 10 मीटर पानी के ऊपर, ये 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पता आपको तो है नहीं, ना आपको पता है ना हमें पता है कि खंभे का साइज क्या है, यानी उसकी लंबाई कितना है। लंबाई को यहाँ ऊंचाई कह सकते हैं हम। तो मान लेते हैं, माना खंभे की लंबाई बराबर x मीटर, तो चलिए इसको हम मान लिए x मीटर। तो जितने भी भाग होंगे जो भिन्न में हैं वो इन्हीं x के भाग होंगे। तो जब हम इन तीनों टुकड़ों को जोड़ेंगे, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा, यानी तीनों भागों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा खंभा मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे खंभा बराबर कीचड़ वाला भाग प्लस पानी वाला भाग प्लस ऊपर वाला भाग, ये तीनों भाग में हैं। तो चलिए खंभे को माना है हमने x माना है, तो खंभे को ले लेते हैं x मीटर में। कीचड़ में है 1 इंटू x का ही ना 1/3 है ये, प्लस पानी जो है वो भी x का ही है 2/5, और ये 10 जो बचा हुआ था ये स्वतंत्र है, तो इसे हम स्वतंत्र ही रहने देंगे, इसे भाग में नहीं कहा गया है। तो सॉल्व कीजिए आप, तो x/3 हो गया प्लस 2x/5 और प्लस 10/1 है। तो हम क्या करें, इसको बाद में लेते हैं। अभी देखिए आप, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसे हम बाद में इधर लाएंगे, फिलहाल 1 ले ही लेते हैं। अब यहाँ यह बात है कि नीचे वीडियो कट जाएगा, इसलिए एक स्टेप के बाद हम यहाँ चले जाएंगे, तो आप मैनेज कीजिएगा। तो x ले लिए, इसका हम निकाले LCM, तो 5 3 जा 15 और ये 13 है, सीधा 3 5 जा तो 5x हो गया, 5 3 जा 3 2 जा 6x और प्लस यहाँ पर आप देखिए 1 से 15 बार में 15 10 जा 150। अभी वीडियो के साथ कुछ आवाज़ आएंगी जो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो ये उसके बूंदों की आवाज़ है, आप इसे कुछ और ना समझ लें। चलिए देखते हैं। अब ये क्रॉस गुना करने पर, तो क्रॉस गुना करने पर कितना हो गया, 15x बराबर 5 और 6 11x और प्लस 150। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों एक जैसे वाले हैं, इनको इस साइड ले आइए, तो इधर प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया, और यहाँ बचा 150। 15 में 11 गया 4x, तो 4x बराबर 150। अब हम इसे क्या करेंगे, कटाएंगे। तो कटाने से देखते हैं कटा कितना आता है, 4। इसे काटें तो 2 बार में, इधर हुआ 75 बार में, तो फिर 2 से हम जिसको काटेंगे ये आ जाएगा 37.5 मीटर, जो कि आप देखिए 37 दूना 74 और 1 75। तो आपको पता चल गया कि ये खंभे की ऊंचाई कितनी है। ये खंभे की ऊंचाई है 37.5 मीटर, यही हमसे मांगा गया था। एक बार और मान लेते हैं, खंभा जो है, खंभा है x मीटर का, इतना भाग पानी कीचड़ में, इतना भाग पानी में, इतना भाग ऊपर है, तीनों भागों को जोड़ दें तो पूरा खंभा बन जाता है। इसी का प्रयोग करके हमने हल किया,
तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसे उतारें। इसे उतारने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पता उतारिए इसे। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है एक हौज। तो मान लेते हैं ये हौज है, एक हौज है। इसका 5/8 यानी 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 4 ये 5/8 यानी 5/8 हम भरा हुआ है पानी से। तो इसमें क्या है? इसमें पानी है। देखिए ये पानी है ना, ये हौज का हो गया पानी। तो मान लेते हैं फिर हौज को कितना है? x है ना। हौज का जो क्षमता है वो x लीटर है, x लीटर। XL लग रहा है तो इसको हम लीटर लिख देते हैं। ये x लीटर है और इतना पानी हो गया। तो ये भाग खाली हुआ, ये भाग खाली हुआ। तो आप देखें कि कितना भाग खाली है? 5/8 यानी 8 में से 5 भाग भरा हुआ है। तो कितना भाग खाली है? 3/8 भाग। अब देखिए 5 और 3 8 यानी 8 में से 5 भाग भरा हुआ है तो 3 भाग खाली है। अब हमसे कहा गया ये पानी से भरा हुआ, देखिए पानी भर दिया हमने। फिर कहता है यदि इसे पूरा भरने के लिए यानी पूरा भरना है तो कितना लीटर भरना होगा? x लीटर। पूरा भरने के लिए और 75 लीटर पानी चाहिए। तो आप बताइए कि यहाँ भरिएगा कि यहाँ भरिएगा? तो यहाँ तो भरा हुआ है, तो भरे हुए भाग को हम दोबारा भर नहीं सकते हैं। तो जो खाली भाग है उसे भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? 75 लीटर। यानी जो खाली भाग है, तो अगर हम ये जो 3/8 है, किसका 3/8 है? x का 3/8 भाग को भरने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी 75 लीटर, है ना। यानी एक हौज का 5/8 पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए, पूरा हमको यही वाला भरेंगे हम, इसे भरने के लिए और 75 लीटर पानी चाहिए। यानी ये जो खाली स्थान है इसे भरने के लिए 75 लीटर पानी चाहिए। तो इसका मान कितना है? 3/8। ये x कहाँ से आया? ये पूरा टंकी x है, उसी का ये भाग है। तो x का ही 3/8 बराबर 75 लीटर हो गया। अब हम देखते हैं कि टंकी का क्षमता क्या है। तो ये हो गया x × 3 बराबर 75 × 8। अब इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 75 × 8/3। 3 से काटेंगे 25 बार में कटा, और जब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर 200 लीटर। यानी टंकी की क्षमता जो है वह 200 लीटर है। अब अगले सवाल को देखते हैं कि मैंने एक किताब, यानी अगर हम अपने पर लें तो बहुत बड़ा उपन्यास है या कोई किताब है जिसे हम एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे, तो हम क्या करेंगे? पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले दिन किताब का तो पता ही नहीं है किताब कितना है, तो माना किताब में कुल पन्ने बराबर x पन्ने। यानी किताब में कुल कितने पन्ने हैं? x पन्ने हैं। तो हमने क्या किया, प्रथम दिन है ना, फर्स्ट दिन पढ़ा x का 3/8 भाग। पहले मैंने इतना पढ़ा। दूसरे दिन पढ़ा x का नहीं शेष का। देखिए यहाँ पर अब यहाँ बात बदल दिया है, किताब का नहीं शेष का। तो आप देखिए कि ये अगर सॉल्व करें हम इसे तो हो गया 3x/8, यानी 8 भाग में से 3 भाग मैंने पढ़ लिया है। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि 8 भाग में से 3 भाग पहले दिन पढ़ लिए। ये हो गया पहले दिन पढ़ा, है ना।
अब कह रहा है कि शेष, आप देखिए 8 में से 3 पढ़ लिए तो कितना बचा, 5 भाग। तो शेष का यानी 5x/8 का कितना भाग, 4/5 भाग पढ़ेंगे। तो 4 से काटेंगे, ये कटा, तो कितना भाग बच गया, x/2 भाग, यानी x/2 भाग दूसरे दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा। दूसरे दिन पढ़ने के बाद अभी भी पेज बच गया, बचा कितना, अभी भी बच गया 30 पन्ने यानी पृष्ठ, 30 पन्ने या 30 पृष्ठ, अभी भी इतना बचा हुआ है। अगर सभी टुकड़ों को मिला दे तो क्या पूरा किताब नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसी का हम प्रयोग करेंगे। अभी 2-3 सवाल लगातार इसी तरह से बनते आ रहे हैं कि हम प्रयोग करेंगे क्या, कि सारे पन्नों को मिला दें तो हमारा किताब बन जाएगा। और किताब में कुल कितने पन्ने हैं, x, यानी सारे पन्नों को मिलाएंगे तो किताब बनेगा 3x + 8 + 2x/2, x/2 + 30, तो 30/1 लिखेंगे, है ना। और फिर इसका निकालेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 8, 3x + 2 से 4 बार में 4x प्लस यहाँ पर 8 3 जा 24 और एक 0 था, 0 था। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x + 4x 7x हो गया, और प्लस 2 40, और ये जाएगा क्रॉस गुना, तो कितना हो गया 8x। अभी इसको ले आते हैं एक साइड, तो 8x - 7x = 240, यहाँ बचा x = 240, यानी किताब में कुल 240 पन्ने, कुल पन्ने हैं। कुल कितने पन्ने हैं, किताब में कुल 240 पन्ने हैं। एक बार और कह रहा है कि मैंने क्या किया, एक किताब था उसका 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन जो बच गया तो बचा कितना, तो 8 में से 3 भाग पढ़ लिया तो 5 भाग बचा, तो 5 का 4/5 भाग, तो दूसरे दिन मैंने कितना पढ़ा, x/2 भाग, और अभी भी 30 भाग बच गया, 30 पन्ना बच गया यानी पृष्ठ। तो हम सभी टुकड़ों को अगर जोड़ दें, सभी पन्नों को जोड़ दें तो पूरा किताब बनेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सभी को जोड़ा, 8 कट गया, एलसीएम निकाल लिए, पहले लिखे यहाँ 8 कट गया, बचा कुछ नहीं, ये उतरा। अब 2 से 4 बार में कटा तो 4x जा 4x, और यहाँ से 8 बार में तो 8 3 जा 24 और एक 0 था, इसको उतारें। अब ये क्रॉस गुना किया 8x हुआ, 3 और 4 7x, और इसको हम उतारें। अब 7 में से इधर प्लस में दोनों एक जात वाला है ना, उसको एक साइड ले आए, तो 8 में से 7 चला गया, 1 तो बचा, यहाँ बचा 240, यानी किताब में हमारा कुल कितना पन्ना है, 240। और क्यों है, क्योंकि किताब के पन्नों को हमने x माना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेजें व्हाट्सएप के द्वारा, हम उसे बनाकर आपको बताएंगे और अगले वीडियो में दिखाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो भर भर के कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाएं। और लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपका दायित्व है हमें थोड़ा मोटिवेट करें। मैं जीवन सर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।